Welcome to Cape of Good Hope. My name is Deepa and in this session we are going to discuss about mass fasting. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन को बिगिन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना। एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट इज मास फास्टिंग। सो मास फास्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि स्पेसिफिकली वेदरिंग के बाद का प्रोसेस है। वेदरिंग क्या है, सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि व्हाट इज वेदरिंग। तो वेदरिंग एक ऐसा फेनोमेना है जहां पर हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलती है। किसकी? सॉइल की। सॉइल जब स्मॉलर पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो जाती है या फिर ये फ्रैगमेंटेड हो जाती है, इसके जब रॉक की जो मटेरियल्स है जब वो फ्रैगमेंटेड हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, वो डिवाइडेड हो जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। और वेदरिंग जहाँ पर होती है उसी एरिया में ही वेदरिंग की जो मटेरियल्स है वो अक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो वेदरिंग के बाद यानी कि जितनी भी जो भी डेब्रिस या जितनी भी रॉक मटेरियल्स हैं, सॉइल की जो फ्रैगमेंटेड पार्टिकल्स हैं, जहाँ पर वो जमा हो रही हैं, जहाँ पर वो डिपॉजिटेड हो रही है, उसके बाद अगर वो डाउन स्लोप आकर के कहीं से भी ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि डाउन स्लोप अगर उसका मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तो उसे हम मास फास्टिंग कहेंगे। मास फास्टिंग को मास मूवमेंट भी कहा जाता है। मास मूवमेंट या मास फास्टिंग। ज्योग्राफर्स के द्वारा ऐसा बताया गया है कि मास फास्टिंग से ज्यादा मास मूवमेंट जो टर्म है वो ज्यादा एक्सेप्टेड है अमंग साइंटिस्ट और सॉइल साइंटिस्ट के द्वारा और ज्योग्राफर्स के द्वारा। लेकिन हम मास फास्टिंग भी, अगर एग्जाम में मास फास्टिंग आ गया और आपको मास फास्टिंग नहीं पता है, मास मूवमेंट पता है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए कि व्हाट इज मास फास्टिंग एंड व्हाट इज मास मूवमेंट। मास मूवमेंट सिंपलर टर्म है। मास फास्टिंग एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ। इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज स्पेसिफिकली डेफिनेशन की, अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि ये एक डाउन स्लोप मूवमेंट है ऑफ वेदर्ड मटेरियल। वेदरिंग के बाद का प्रोसेस, क्योंकि वेदरिंग में क्या होता है, अक्यूमुलेटेड होती है, सेडिमेंट्स जमा होता है रॉक की एंड सॉइल की जो फ्रैगमेंट पार्टिकल्स है वो, एंड उसके बाद क्या होता है जब वो मटेरियल्स डाउन स्लोप मूव करती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास फास्टिंग में या मास मूवमेंट में ग्रेविटी का एक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए कहीं पर किसी भी एरिया में मिट्टी या कोई भी मलबा ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि माउंटेन रीजन के टॉप से बॉटम की तरफ वो मूव कर रही है, तो अब जब वो उसका हमें दो तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक तो स्लो मूवमेंट, वो स्लो भी हो सकती है प्रोसेस उसका, एंड देन वो फास्ट भी, रैपिड भी हो सकता है। तो दो तरीके से जब उसका मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तो क्या होता है स्पेसिफिकली वेदर मतलब वेदरिंग होने के बाद वो डाउन स्लोप जब मूव कर रही है तो उसको हम मास फास्टिंग तो कहते ही हैं, एंड साथ ही साथ उसको मास मूवमेंट और मास फास्टिंग दोनों ही टर्म में के साथ हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ ये तो हमने समझ लिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है मास मूवमेंट का। अब हम देखेंगे कुछ प्रोसेसेस, साथ ही साथ इसका क्लासिफिकेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकली क्या है। देखिए मास मूवमेंट को हम बहुत तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसका स्पेसिफिक कोई क्लासिफिकेशन हम एज सच नहीं कर सकते, लेकिन इसको लैटरल, वर्टिकल एंड ऑल्सो डायगोनल इन तीनों ही सेक्शंस में इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन या इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द थ्री मेन क्लासिफिकेशंस जिसके बारे में मैंने बताया? वर्टिकल, डायगोनल एंड ऑल्सो लैटरल। तो लैटरल मूवमेंट मतलब जो बिल्कुल डाउन स्लोप लैटरली मूव कर रही है। डायगोनल मतलब तिरछा, मतलब अगर यहाँ से कोई भी, यहाँ पर एक माउंटेन है तो यहाँ से अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट ना आकर के डायगोनली मूव कर रही है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डायगोनल मूवमेंट ऑफ रॉक मटेरियल्स। एंड देन डायगोनल एंड वर्टिकल। वर्टिकल भी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली वो मूव कर रही है। तो कुछ इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है मास मूवमेंट को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मास मूवमेंट और मास फास्टिंग एक्चुअली में होता क्या है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अच्छा, अब एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट इज, इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने था?
तो सॉइल ज्योग्राफर या हम कह सकते हैं बहुत ही फेमस ज्योग्राफर है जिनका नाम है आर.जे. चोरले। आर.जे. चोरले के द्वारा मास फास्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था एंड चोरले ने ये बताया था, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी कि मास फास्टिंग एक्चुअली में होती क्या है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो चोरले का जो डेफिनेशन है वही मैंने यहाँ पर आपको बताया है एंड यहीं पर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो आप एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। इसके बाद हम चलते हैं कि कौन कौन सी तरीके की मास मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, किस तरीके से इसका प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि ये दो तरीके से हो सकती है, एक तो स्लो मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है एंड एक रैपिड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। स्लो यानी कि बहुत स्लोली वो एक जगह से यानी कि माउंटेन की टॉप से वो बॉटम की तरफ यानी कि ऊपर एलिवेटेड लैंड से वो प्लेन लैंड की तरफ आ रही है या उसका मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत स्लो हो सकता है। स्लो इन द सेंस कि बहुत ईयर्स लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लो मूवमेंट कहते हैं। एंड स्लो मूवमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ रॉक क्रीपिंग आपको पता ही होगा कि रेंगते हुए चलना है ना, क्रीप करना। तो क्रीपिंग, जितने भी क्रीपिंग वाली टर्म्स हैं ये आपको स्लो मूवमेंट में देखने को मिल जाएंगी। तो क्रीप करना मतलब बहुत स्लोली क्रीप करते हुए आगे बढ़ना, तो ये मास मूवमेंट में हमें देखने को मिलती है, विच इज ए स्लो मूवमेंट। सॉइल क्रीप, रॉक क्रीप एंड सॉलिफ्लक्शन। याद रखना सॉलिफ्लक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने इससे पहले सॉलिफ्लक्शन के ऊपर वीडियो कवर किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सॉलिफ्लक्शन भी एक स्लो मूवमेंट है, ये भी एक मास मूवमेंट का एग्जाम्पल है। इसके बाद रैपिड मूवमेंट में क्या क्या कवर होती है, रैपिड मूवमेंट में स्पेसिफिकली अर्थ फ्लो, मर्ज फ्लो एंड शीट वॉश। तो 3 तरीके की मूवमेंट हमें रैपिड मूवमेंट में देखने को मिलती है। सबसे पहले तो अर्थ फ्लो मतलब ये एक तरीके का मूवमेंट है जो कि बहुत सडन होता है, यानी कि बिल्कुल लैंडस्लाइड की तरह। लैंडस्लाइड में क्या होता है, लैंडस्लाइड में स्पेसिफिकली रैपिड मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, बट याद रखना लैंडस्लाइड एक अलग कॉन्सेप्ट है एंड मास मूवमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। लैंडस्लाइड के साथ मास मूवमेंट या मास फास्टिंग को इसके साथ मिक्स मत करना, ठीक है। अब अर्थ फ्लो, मर्ज फ्लो एंड शीट वॉश। अर्थ फ्लो, मर्ज फ्लो आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये स्लो है या रैपिड है, बट नो, मर्ज फ्लो जो है यानी कि मिट्टी का जो फ्लो हमें देखने को मिलता है वो रैपिड होगा डेफिनेटली। अगर आप इमेजिन करो कि किसी भी पहाड़ी इलाके से क्या हो रहा है, मिट्टी की एक लेयर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उसमें मतलब बारिश की वजह से। तो अगर बारिश का पानी और मिट्टी एक साथ उसमें मतलब एक साथ वो होके मतलब मिक्स होके सोल्यूशन बन के जब वो एक जगह से दूसरी जगह नीचे की तरफ बॉटम सरफेस में जब आएगी तो क्या होगा, वो रैपिड मूवमेंट करेगी ना। तो मड फ्लो भी कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है। मड जब वाटर के साथ मिक्स होकर फ्लो हो रही है तो वो रैपिडली वो अप स्लोप से डाउन स्लोप की तरफ आएगी। अर्थ फ्लो भी कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है। एंड शीट वॉश मतलब बहुत बड़े एक इलाके में, ब्रॉडर एक एरिया में जब मटेरियल्स की फ्लो देखने को मिलती है तो वो उससे दूर से देखने से लगता है जैसे कि वो शीट की तरह, एक बड़े शीट की तरह वो पूरे इलाके को वॉश कर लेके जा रही है, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शीट वॉश। तो शीट वॉश भी रैपिड मूवमेंट के अंडर आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट मास फास्टिंग। मैंने आपको स्लो मूवमेंट्स बता दिया एंड रैपिड मूवमेंट का भी आइडिया आपको दे दिया है। आई होप कि टिल नाउ आई एम क्लियर अबाउट द टॉपिक। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम इस वाले एरिया में या इस वाले टॉपिक में या इस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली, तो आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। So this is all for now. We will be meeting with a new topic in the next session. Till then, thank you so much and bye.